तेरी टीका में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, रुक्मण्या स्वयं एकांते लिखित्वा दत्त पत्रिकाम मुद्रा मुनमुच्च कृष्णाय प्रेम चिन्नाम दर्शयन। तात्पर्य क्या हुआ? यदि हमारे माता पिता अयोग्य वर खोज लें, अयोग्य जो अच्छा नहीं हो, बेटी को नहीं पसंद हो, तो यहां वारतंत्र भी स्मृति कहती है, शास्त्र कहता है कि कन्या को अधिकार है कि वो अपने वर का चयन स्वयं कर ले। अब कोई भी कर मत लेना, ये तुम्हारे बाप दादे मुझे पीटने लग जाएं। मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूं। गुप्ता जी ने कहा, महाराज जी कुछ सनातन धर्म सुना दिया करो। यदि पिता और भाई कन्या का संबंध अयोग्य वर से कर दें तो हमारी कन्या अपने मन का वर चुनने में स्वतंत्र है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, भागवत कहती है। तो यहां पर पिताजी ने पूछा, बेटा तू क्या चाहती है? तो पिताजी के सामने कहा कि पिताजी मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूं, उनकी दासी बनना चाहती हूं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं भी चाहता हूं कि वो द्वारकाधीश तेरा पति बने, मैं अपने हाथ से तेरा कन्यादान करूं। इस संसार का सबसे बड़ा सुख यही तो है कि तुझे मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं, तू उनकी दासी बन जाए और मेरा मन तुम दोनों की सेवा में लग जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा ऐसा कर, उन्हें पत्र लिख, क्योंकि वो सब पर कृपा करते हैं। यदि तेरे मन के भाव को समझेंगे तो तुझ पर कृपा करेंगे। तो आज रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पत्र ब्राह्मण देवता को दिया, और यहां शिशुपाल ने स्वयंवर की तैयारी कर दी थी, और रुक्मी ने स्वयंवर की तैयारी कर दी थी। शिशुपाल के यहाँ पत्र भेज दिया था, स्वयंवर होने वाला था। देश देशांतर के राजा महाराजा कुंडनपुर में आगे इकट्ठा होने लगे। स्वयंवर की तिथि पास आ रही थी। शिशुपाल अपनी सारी सेना को लेके रुक्मी के यहाँ पहुंच चुका था, क्योंकि रुक्मी चाहता था मेरे बहन का विवाह शिशुपाल से हो। उसने तो लगन पत्रिका शिशुपाल के यहाँ भेज दी। अब क्या हुआ, रुक्मणी जी ने अपना पत्र भेजा द्वारकाधीश के यहाँ। द्वारकाधीश के यहाँ ब्राह्मण देवता पत्र लेके पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण महल में ही मिल गए। ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े आए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, भगवान आपके लिए चिट्ठी आई है। ठाकुर जी चिट्ठी को पढ़ने लगे। उसी समय बलराम जी महाराज उतर के आए। ठाकुर जी चिट्ठी पढ़ी रहे थे, पत्र पढ़ रहे थे। बलभद्र जी बोले, कन्हैया ये क्या है? बोले भैया कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। बोले क्यों? बोले शादी का कार्ड है, आपकी तो हो गई है, तुम्हें क्या है, हम कुआरे डोल रहे हैं। बोले कहाँ की शादी का कार्ड है? बोले स्वयंवर का पत्र है, कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी का स्वयंवर है, ये उसका निमंत्रण पत्र है। बलराम जी बोले हाँ हाँ अच्छी बात है, कृष्ण तुम जाना, तेरी शादी नहीं हुई है। ठाकुर जी मनी मन बोले, मोई ये बुला रही है, मैं ही जाऊंगा। बलभद्र जी बोले क्या कह रहे हो? कुछ आप अपना काम करो। ब्राह्मण देवता से बोले, ब्राह्मण देवता आप तुरंत राजकुमारी के पास जाके बोलो कि मैं उचित समय पर आके उनको भाव स्वीकार करूंगा, उन्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा।